हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिसिटी। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी, टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड्स, इम्पैक्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी ऑन ह्यूमन हेल्थ, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिसिटी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टॉक्सिसिटी का मतलब है किसी भी केमिकल सब्सटेंस द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाना। यह बायोलॉजिकल सिस्टम में एक सीमा से अधिक मात्रा में पहुंचने पर सेल्स, टिश्यू या पूरी बॉडी सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। यह असर धीरे धीरे या अचानक हो सकते हैं और यह डोज, एक्सपोजर टाइम और ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। डेफिनेशन है, टॉक्सिसिटी वह प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की जिसके कारण वह बायोलॉजिकल सिस्टम्स को हार्म या डैमेज करता है। यह हार्म डोज को बढ़ने के साथ और भी गंभीर हो सकता है। देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी यानी किसी सब्सटेंस के जहरीले प्रभाव कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। पहला होता है डोज। टॉक्सिन की मात्रा सबसे अहम होती है। ज़्यादा डोज ज़्यादा जहरीली होती है। एग्जाम्पल, थोड़ी मात्रा में अल्कोहल हार्मलेस लग सकती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यह टॉक्सिक हो जाती है। सेकेंड है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। टॉक्सिन के संपर्क में जितनी देर तक कोई ऑर्गेनिज्म रहा, इससे उसका असर तय होता है। एग्जाम्पल, क्रॉनिक एक्सपोजर से पेस्टिसाइड्स का बार बार एक्सपोजर क्रॉनिक एक्सपोजर्स जैसे पेस्टिसाइड का बार बार एक्सपोजर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। थर्ड है रूट ऑफ एक्सपोजर। टॉक्सिन शरीर में कैसे गया, सांस से, त्वचा से, खाने से, इसका असर टॉक्सिक लेवल पर पड़ता है। एग्जाम्पल है, इनहेल्ड मर्क्यूरी वेपर ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय इसके निगलने के। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, एज और हेल्थ। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग टॉक्सिन्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल, लीड पॉइजनिंग बच्चों में ज़्यादा असर डालता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डेवलपिंग होता है। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्म। एक ही तत्व का अलग अलग केमिकल फॉर्म टॉक्सिसिटी बदल सकता है। एग्जाम्पल, क्रोमियम थर्ड ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, लेकिन क्रोमियम फोर्थ बहुत टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। दो या अधिक टॉक्सिन मिलकर ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, स्मोकिंग और एब्सिटोस दोनों मिलकर लंग कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या पीएच भी टॉक्सिसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वार्म टेम्परेचर पर कुछ पेस्टिसाइड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कई प्रकार की हो सकती है जो एक्सपोजर के समय, असर के स्वरूप और प्रभाव की तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला है एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी तब होती है जब किसी व्यक्ति या जानवर को बहुत कम समय में किसी टॉक्सिन की बड़ी मात्रा मिलती है जिससे तुरंत असर दिखता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गलती से साइनाइड खा ले तो कुछ ही मिनटों में उसकी जान को खतरा हो सकता है। सेकेंड है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी तब होती है जब किसी टॉक्सिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक शरीर में जाती रहती है जिससे धीरे धीरे नुकसान होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सालों तक आर्सेनिक मिला पानी पीता है तो उसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। थर्ड है सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। सब एक्यूट टॉक्सिसिटी वह स्थिति होती है जहां टॉक्सिन का असर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक बार बार संपर्क में आने के कारण दिखाई देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कुछ दवाओं को जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका लिवर धीरे धीरे कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट है सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी तब होती है जब किसी टॉक्सिन का असर 1 से 3 महीने के बीच धीरे धीरे दिखता है और यह क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की शुरुआती अवस्था मानी जाती है। एग्जाम्पल, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स का लगातार संपर्क किडनी पर असर डाल सकता है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी। सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी वह होती है जब टॉक्सिन पूरे शरीर या किसी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को प्रभावित करता है, न सिर्फ उस जगह को जहां से वह प्रवेश करता है। एग्जाम्पल, लीड पॉइजनिंग के कारण नर्वस सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है लोकल टॉक्सिसिटी। लोकल टॉक्सिसिटी तब होता है जब टॉक्सिन्स का असर सिर्फ उसी जगह पर होता है जहां वह सीधे संपर्क में आता है। एग्जाम्पल, अगर एसिड गलती से हाथ पर गिर जाए तो उस जगह जलन और घाव हो सकता है, लेकिन बाकी शरीर पर असर नहीं होगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल टॉक्सिसिटी। रिवर्सिबल टॉक्सिसिटी वह होती है जहां टॉक्सिन्स का असर अस्थायी होता है और एक्सपोजर खत्म होने के बाद शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल, कुछ दवाओं के हल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो दवा बंद करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटी।
इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटी वह स्थिति होती है जहां टॉक्सिन्स के कारण हुआ नुकसान स्थायी होता है और शरीर में सुधार नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है, बेंजीन के लंबे एक्सपोजर से बोन मैरो को स्थायी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के पीछे कुछ मुख्य मैकेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा यह सब्सटेंस बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। पहला इसमें इंटरेक्शन विथ सेलुलर टारगेट्स। टॉक्सिन सीधे बॉडी की सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सेकेंड है एंजाइम इनहिबिशन। कई टॉक्सिन स्पेसिफिक एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं जिससे ज़रूरी बायोकेमिकल रिएक्शंस रुक जाती है। थर्ड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेशन। कुछ टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन, डीएनए और प्रोटीन्स को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस। टॉक्सिन्स इम्यून सिस्टम को सपोर्ट्स या ओवर एक्टिव कर सकते हैं जिससे एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डीएनए डैमेज एंड म्यूटाजेनेसिस। कुछ टॉक्सिन्स डीएनए को डैमेज कर देते हैं जिससे म्यूटेशंस और कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सेल्स के अंदर सिग्नलिंग पाथवेज को टॉक्सिन इंटरफेस पाथवेज को टॉक्सिन इंटरफेयर कर देते हैं जिससे सेल ग्रोथ, कम्युनिकेशन और रिपेयर तक रुक जाता है। नेक्स्ट है बायोक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज। कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होकर फैटी टिश्यूज, लिवर या बोन्स में स्टोर हो जाते हैं और लंबे समय तक इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मापने का मतलब होता है यह जानना कि कोई केमिकल या सब्सटेंस कितनी मात्रा में जहरीला है। इसे जानने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग तरीकों से टेस्ट करते हैं। पहला है LD15 यानी कि लीथल डोज 50%। ठीक है, ये एक टेस्ट है। यह बताता है कि कोई केमिकल कितनी मात्रा में देने से टेस्ट जानवरों की 50% पॉपुलेशन मर जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी दवाई की LD50 वैल्यू 100 mg या kg है तो इसका मतलब है कि 100 mg प्रति केजी बॉडी वेट देने पर आधे जानवर मर सकते हैं। सेकंड है LC50। यह बताता है कि पानी या हवा में केमिकल की कितनी मात्रा से आधे जीव मर जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई केमिकल पानी में 5 mg या लीटर पर मछलियों को मार देता है तो यही उसका LC50 है। थर्ड है EC50। यह बताता है कि केमिकल की कौन सी मात्रा 50% जीवों पर असर डालती है। यह मरता नहीं लेकिन असर करता है। नेक्स्ट है नोएल। यह वह डोज होती है जिस पे कोई भी बुरा असर नहीं दिखाई देता, यानी ये सेफ लिमिट होती है। दूसरा है लोएल। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह सबसे कम मात्रा है जिस पर सबसे पहला बुरा असर दिखता है। TLV। यह बताता है कि कोई आदमी रोज काम करते समय किसी केमिकल के कितने एक्सपोजर को सेफली झेल सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड्स। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का मकसद यह जानना होता है कि कोई केमिकल, ड्रग या पोल्यूटेंट किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर पर कितना और किस प्रकार का असर डालता है। पहला है इन विवो टेस्टिंग। इस मेथड में केमिकल को सीधे किसी जीवित एनिमल को दिया जाता है और उसके शरीर में होने वाले असर को देखा जाता है। एग्जाम्पल, किसी पेस्टिसाइड की LD50 जानने के लिए चूहों पर उसका डोज दिया जाता है। सेकेंड है इन विट्रो टेस्टिंग। इसमें सेल्स या टिश्यूज को लैब में लिया जाता है और केमिकल को उन पर डाला जाता है। यह मेथड जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना असर पता करने का तरीका है। एग्जाम्पल, कोई ड्रग ह्यूमन स्किन सेल्स पर इरिटेशन करता है या नहीं, यह टेस्ट किया जाता है। थर्ड है एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। इसमें यह देखा जाता है कि किसी सब्सटेंस का शॉर्ट टर्म एक्सपोजर शरीर पर क्या इमीडिएट असर डालता है। एग्जाम्पल, किसी गैस का अचानक एक्सपोजर लंग्स पर क्या असर डालता है। नेक्स्ट है क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। इसमें यह देखा जाता है कि केमिकल का लंबे समय तक छोटे डोज में कॉन्टैक्ट होने से क्या असर पड़ता है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को धीरे धीरे होने वाला लीड एक्सपोजर उनके किडनी या ब्रेन पर क्या असर डालता है। नेक्स्ट है सब क्रोनिक टेस्टिंग। यह एक्यूट और क्रोनिक के बीच होता है, यानी 1 से 3 महीने तक डेली डोज देने पर होने वाले इकोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑन ह्यूमन हेल्थ। टॉक्सिक सब्सटेंस मानव शरीर में कई तरह से गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम डैमेज। टॉक्सिक केमिकल्स जैसे लीड, मर्क्यूरी या पेस्टिसाइड्स ब्रेन और नर्व्स को प्रभावित करते हैं। इससे मेमोरी लॉस, ट्यूमर्स,
सीजर्स या बच्चों में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। सेकेंड है रेस्पिरेटरी इशू। एयर पोल्यूटेंट्स लंग्स को इरिटेट करते हैं जिससे अस्थमा, क्रॉनिक ब्रांचोसिस और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। थर्ड है लीवर एंड किडनी डैमेज। टॉक्सिन्स जैसे अल्कोहल, हैवी मेटल्स और कुछ ड्रग्स लिवर और किडनीज को डैमेज कर देते हैं क्योंकि यही ऑर्गन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई और बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन। कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस हार्मोन्स की नेचुरल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं जिससे रिप्रोडक्टिव इश्यूज, थायराइड प्रॉब्लम्स और मेटाबॉलिक गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। टॉक्सिन्स अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। इससे बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस या इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर रिस्क। कुछ केमिकल्स कैंसर कैंसिनोजेनिक होते हैं, यानी लंबे एक्सपोजर से वे शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन एंड आई इरिटेशन। एसिड, एल्किल्स और सॉल्वेंट्स जैसी चीज़ें स्किन बर्न, रैशेस या आई डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए मुख्य उपाय निम्न है। पहला है सोर्स कंट्रोल। टॉक्सिक केमिकल्स के प्रोडक्शन, यूज और डिस्पोजल को नियंत्रित करना चाहिए। इंडस्ट्रीज को सेफ टेक्नोलॉजीज और क्लीनर फ्यूल्स का उपयोग करना चाहिए जिससे टॉक्सिन्स का रिलीज कम हो। सेकेंड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वर्कर्स को ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स जैसे सेफ्टी गियर्स पहनने चाहिए ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। खासकर लैब्स, फैक्ट्रीज या एग्रीकल्चर फील्ड्स में यह ज़रूरी होता है। थर्ड है सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग। टॉक्सिक सब्सटेंस को क्लियरली लेबल्ड, सील्ड और वेंटिलेटेड स्थान पर स्टोर करना चाहिए। हैंडलिंग करते समय प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडलाइंस का पालन ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। टॉक्सिक वेस्ट को सही तरीके से ट्रीट और डिस्पोज करना चाहिए, जैसे इन इंसिनरेशन, सिक्योर लैंडफिल्स या केमिकल न्यूट्रलाइजेशन, ताकि यह सॉइल और वाटर को कॉन्टामिनेट ना करे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट एजेंसीज को इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स की रेगुलर जांच करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज और स्टैंडर्ड्स लागू होने चाहिए। कंक्लूजन है टॉक्सिसिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स से जुड़ी हेल्थ रिस्क को पहचान सकें और समय रहते उसका समाधान कर सकें। एक सुरक्षित और सस्टेनेबल जीवन के लिए हमें टॉक्सिक सब्सटेंस के सोर्सेज, असर और रोकथाम के तरीकों की समझ होनी चाहिए। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड www.youtube.com नोट्सफायर एंड WHO एंड UNEP गाइडलाइंस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।